पीएम ने असम के लिए 11,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उनका जोर बुनियादी ढांचे पर था। 11,600 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, कामाख्या देवी कॉरिडोर विस्तार की आधारशिला। 498 करोड़ का है कामाख्या कॉरिडोर प्रोजेक्ट। कामाख्या कॉरिडोर पूरा होने से हर मौसम में श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के नवीनीकरण के लिए 3,250 करोड़ रुपए, 297 करोड़ रुपए का यूनिटी मॉल जिसमें सभी राज्यों के उत्पादों का प्रदर्शन होगा। 43 सड़कों को स्तरीय बनाने के लिए 3,444 करोड़ रुपए। गुवाहाटी में एलजीबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 358 करोड़। नेहरू स्टेडियम को फीफा स्टैंडर्ड फुटबॉल स्टेडियम में अपग्रेड करने के लिए 832 करोड़ रुपए। पीएम की इस रैली में 5,000 लखपति दीदियां भी शामिल हुईं। अयोध्या में भव्य आयोजन के बाद मैं अब यहां मां कामाख्या के द्वार पर आया हूं। आज मुझे यहां मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब ये बनकर पूरा होगा तो ये देश और दुनिया भर से आने वाले मां के भक्तों को असीम आनंद से भर देगा। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने विकास और विरासत को अपनी नीति का हिस्सा बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनावों को लेकर भी अपनी बात रखी। आज पूरा देश कह रहा है कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मैंने गरीबों को, महिलाओं को, युवा और किसान को मूल सुविधा देने की गारंटी दी है। आज इनमें से अधिकतर गारंटियां पूरी हो रही है। अब बिजली का बिल भी जीरो करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज गुवाहाटी में एक बहुत बड़े जन समारोह के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में 11,000 करोड़ से भी ज्यादा लागत के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनका शिलान्यास और उनका इनॉग्रेशन किया। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मोदी की जो गारंटी होती है वो हमेशा रखी जाती है। एक तरह से आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक नींव रखी है बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री ने। और उन्होंने ये भी कहा है कि आगे चल के देश में जो बिजली की बिल है उसमें घटौती करने के लिए रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट के ऊपर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ध्यान देगी। जब आप आके असम में बोला था जब बीजेपी आएगा तो विदेशी जाएगा, वो अभी तो क्या हुआ? आपने बोला था जो सहायक श्रमिक का जो डेली वेजेस है, मजदूरी है, वो आपने अच्छी तरफ से कर देगा, वो आज तक नहीं हो पाया। आपने फ्लड फ्री असम के बारे में बोला था, इरोशन फ्री असम बोला था, करप्शन फ्री असम बोला था। आपने बोला था जो असम अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करेगा। पिछले महीने राहुल गांधी ने हिंसाग्रस्त मणिपुर से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की थी। नागालैंड, अरुणाचल और मेघालय को छूते हुए उनकी यात्रा असम तक पहुंची थी, जहां यात्रा विवादों में घिर गई थी। नियमों को तोड़ने के लिए राहुल गांधी और दूसरे कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए थे। पहले राहुल गांधी की यात्रा और उसके बाद अमित शाह का असम दौरा और अब पीएम मोदी का यहां आना इस बात को समझने के लिए काफी है कि नॉर्थ ईस्ट की 25 लोकसभा सीटों की कितनी अहमियत है। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया।